अच्छा, हम कंटेंट क्लास बेटा आज आपका बायो का जो है वो सेकंड लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। तो उसमें आज हमने जो पढ़ना है वो गैसेस एक्सचेंज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब गैसेस एक्सचेंज के बारे में जो चीज़ आपने पढ़नी है, सबसे पहले आपको पता है हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था, ब्रीदिंग के बारे में पढ़ा था और गैसेस एक्सचेंज के बारे में पढ़ा था। तो गैसेस एक्सचेंज बेसिकली है क्या? ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूव करना जो है वो गैसेस एक्सचेंज कहलाता है। तो गैसेस एक्सचेंज जो है प्लांट में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि प्लांट जो वो सिंपल सा स्ट्रक्चर है प्लांट का। तो सबसे पहले हम प्लांट में जो है वो स्टडी करेंगे गैसेस एक्सचेंज को। तो आपको पता है प्लांट में जो है वो बड़ा सिंपल सा स्ट्रक्चर है। हमने लास्ट ईयर पढ़ा था कि प्लांट कोई कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स नहीं रखते एनिमल्स की तरह, कि उनमें लंग्स हो, हार्ट हो, किडनी हो, लीवर हो, ब्लड हो, गैसेस एक्सचेंज उनमें हो रही हो। नहीं, प्लांट बड़ा सिंपल सा स्ट्रक्चर कैरी करता है। प्लांट में वो कहते हैं कि प्लांट्स हैव नो ऑर्गन और सिस्टम फॉर द गैसेस एक्सचेंज टू देयर इन्वायरमेंट। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं कि प्लांट्स में कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं है गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए, कि उसके पास कोई स्पेशल स्ट्रक्चर हो। तो प्लांट का कोई भी सेल है, एवरी सेल ऑफ प्लांट कैन एक्सचेंज द गैस इन देयर इन्वायरमेंट। ठीक है, प्लांट का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से बनाया गया है कि उसका हर जो ऑर्गन नहीं कहेंगे बल्कि बॉडी सेल कहेंगे, प्लांट का जो बॉडी सेल है, हर बॉडी सेल जो है वो गैसेस एक्सचेंज अपनी तरीके से करता है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि प्लांट में जो है लीव्स होते हैं, यंग स्टेम होती है और स्टोमेटा इन देयर एपिडर्मिस। ठीक है, द लीव्स एंड द यंग स्टेम हैव स्टोमेटा। अब स्टोमेटा का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, गार्ड सेल्स होते हैं, उसमें पानी जाता है, निकल लूज होता है, फ्लैसिड हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। तो उसी स्ट्रक्चर को हम स्टडी करेंगे। प्लांट में कहते हैं लीव्स और यंग स्टेम में जो है वो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं एपिडर्मिस में, और द गैसेस एक्सचेंज अकर थ्रू द स्टोमेटा। और मोस्टली जो गैसेस एक्सचेंज होती हैं वो स्टोमेटा के थ्रू जो है वो एक्सचेंज कर दी जाती हैं इनटू द इन्वायरमेंट। The inner cell of the leaves and the stem also have air spaces among them which help the gases exchange। ठीक है, कुछ एयर स्पेसेस भी होती हैं, खाली जगह, एयर स्पेसेस को बोलते हैं खाली जगह। ठीक है, इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं हम एयर स्पेसेस की, कि एयर स्पेसेस किसे कहते हैं। तो एयर स्पेसेस ये देखें, ये दो सेल बना रही हूँ मैं, फॉर एग्जांपल ये दो सेल हैं और इन दो सेल के दरमियान ये जो खाली जगह है, ठीक है, ये खाली जगह ये इंटरसेलुलर स्पेसेस कहलाती हैं। ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेसेस क्या हैं? ये आपके पास दो सेल हैं, दो सेल के बीच की जो खाली स्पेस है ये वाली, इसको हम कह देते हैं ये दो सेल बंद हैं एक मेम्ब्रेन के अंदर। ये खाली जगह और ये खाली जगह जो है ये क्या कहलाएंगी? स्पेस कहलाएंगी, इंटरसेलुलर स्पेसिस। तो कहते हैं कि प्लांट में ना स्पेस भी प्रेजेंट होती है उनके सेल स्ट्रक्चर्स में, तो उनसे भी प्लांट जो वो गैस एक्सचेंज कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है अगर हम देखें अगर आप पेज पे जाएं तो आपको दिखेगा कि ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP फॉर देयर एक्टिविटी। ठीक है, आपको पता है प्लांट्स को जो है क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है, किस चीज़ के लिए? अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए। और हमें पता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ATP की फॉर्म में एनर्जी होती है। आपने कोई भी चीज़ है, ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, लैक्टोज है, वो टूटेगा और उससे ATP बनेगी और ATP जो है वो एक्टिविटी करने के काम आएगी। हमने 7 चैप्टर में भी पढ़ा था ये कि प्लांट्स जो हैं वो क्या करते हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, एनर्जी करेंसी बैंक जो है उनका वो ATP है। ठीक है, अब जो इन अ यंग स्टेम एंड लीफ सम गैसेस एक्सचेंज ऑल्सो अकर टू द क्यूटिकल विच प्रेजेंट ओवर द लीफ। अच्छा, अब इस लाइन की बात अगर हम करें तो वो कह रहा है कि प्लांट के अंदर जो है, प्लांट के लीफ के स्ट्रक्चर पर जो है, प्लांट का जो लीफ है, स्टेम है, उसके ऊपर एक, मैंने कई दफ़ा आप लोगों को बताया भी हुआ, क्यूटिकल क्या होती है? एक शाइनी सी लेयर होती है लीफ के ऊपर। ठीक है, वो स्ट्रक्चर, इस ऊपर वाले स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं अगर हम कहें ना, तो इस स्ट्रक्चर की बात कर रहा है वो, कि इसको हम क्यूटिकल कहते हैं। कुछ गैसेस एक्सचेंज हैं वो इसके थ्रू भी हो जाती हैं। ठीक है, अब ये देखें, एक डायग्राम है आपके पास, आप उसको देख लो तो आपको ये चीज़ जो समझ भी आ जाएगी। तो ये देखें, अब प्लांट सेल में होता क्या है? ये क्यूटिकल है,
ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। ये आपके पास क्यूटिकल है, कुछ गैसेस एक्सचेंज इस क्यूटिकल के साथ हो जाती हैं। अच्छा, अब ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला, ये अपर एपिडर्मस है, ठीक है, अपर एपिडर्मस। और ये जो नीचे का स्ट्रक्चर है इसे हम सॉरी, इसे हम लोअर एपिडर्मस कहते हैं, ठीक है। अब प्लांट के अंदर जो है इस स्ट्रक्चर को गार्ड सेल कहते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो पोर है इसे हम स्टोमेटा कहते हैं। और ये जो स्पेसिस हैं, ये खाली स्पेसिस को हम इंटरसेलर स्पेसिस कहते हैं, ठीक है। प्लांट गैसेस एक्सचेंज इस स्टोमेटा के थ्रू ज़्यादातर करता है, गार्ड सेल और स्टोमेटा की हेल्प से करता है। अब समझने की बात जो यहाँ पर है, वो प्लांट के अंदर जो है 2 रिएक्शन एट अ टाइम हो रहे होते हैं, ठीक है। दिन के वक्त में अगर आप सिचुएशन को देखें, यहाँ याद रखिएगा कि प्लांट के अंदर सेल जो है, लीफ सेल जो है, वो 2 सिचुएशन को जो है वो फेस कर रहे होते हैं, ठीक है। कौन कौन सी? ड्यूरिंग डे टाइम, ठीक है। अब दिन का वक्त है जब प्लांट सेल के अंदर जो मीज़ोफिल सेल हैं, ठीक है, मीज़ोफिल सेल कौन से हैं? ये वाला सेल जो है वो मीज़ोफिल सेल है, ये वाला। तो अब वो कहते हैं कि जो प्लांट के मीज़ोफिल सेल्स हैं, ठीक है, Mesophyll cells of the leaf are carrying out photosynthesis and respiration side by side, ठीक है। प्लांट सेल के अंदर दिन के वक्त 2 सिचुएशन एक ही टाइम पे, एक ही वक्त में चल रही होती हैं। एक होता है फोटोसिंथेसिस जिसमें ग्लूकोज बन रहा होता है, और एक होता है सेलुलर रेस्पिरेशन जिसमें ग्लूकोज टूट रहा होता है, ठीक है। याद रखिएगा लास्ट लेक्चर में भी हमने ग्लूकोज को तोड़ के कहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है। तो दिन के वक्त 2 रिएक्शन पैरेलल चल रहे होते हैं। पैरेलल का क्या मतलब है? साथ साथ 2 रिएक्शन साथ साथ चल रहे होते हैं। एक होता है फोटोसिंथेसिस का और एक होता है सेलुलर रेस्पिरेशन का। फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है? ग्लूकोज बन रहा है, और सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या है? यही ग्लूकोज टूट रहा है और उसके नतीजे में फिर ये ATP बन रही है, ठीक है। अब ये तो हो गया दिन के वक्त। अच्छा देखें, अब दिन के वक्त प्लांट क्या कर रहे हैं? सबसे पहले तो इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं। इस डायग्राम को यहाँ पे हम समझ लेते हैं। ये देखें, एक सिंपल सी डायग्राम है आपके पास कि प्लांट सेल को अगर हम देखें तो दिन के वक्त प्लांट सेल क्या कर रहे होते हैं? लाइट एनर्जी, ठीक है, लाइट, सूरज से लाइट लेते हैं, रोशनी लेते हैं, और इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। पानी प्रेजेंट होता है, उसकी प्रेजेंट में क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है और ग्लूकोज बना देता है, ठीक है, ग्लूकोज बना देता है, सही। और ये ग्लूकोज बन गया, ठीक है। लाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है और ऑक्सीजन और ग्लूकोज बनाता है, सही। ग्लूकोज बन गया, ऑक्सीजन बन गई। ये तो हो गया फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। अब इस ग्लूकोज को तोड़ना, मतलब इसके अंदर जो C और H का बॉन्ड है इसको तोड़ना, और उससे जो है फिर क्या करना? ATP बनाना और यूज़ करना। और इसके नतीजे में आपको पता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ठीक है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर प्लांट फोटोसिंथेसिस में यूज़ कर लेगा। तो ये प्रोसेस साथ साथ चल रहा होता है एक ही सेल में। ये एक सेल का स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है कि एक ही सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस भी हो रही है और रिस्पिरेशन का प्रोसेस भी साथ साथ चल रहा है, पैरेलल चल रहा है, ठीक है। अब ये तो हो गया दिन के वक्त कि फोटोसिंथेसिस हो रही है, ड्यूरिंग डे टाइम में फोटोसिंथेसिस हो रही है, एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, वाटर ले रहे हैं, सनलाइट ले रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? ग्लूकोज बना रहे हैं। और उसी सेल के अंदर उसी ग्लूकोज को तोड़ के ऑक्सीजन रिलीज़ की जा रही है, और ATP जो है वो बनाई जा रही है। ऑक्सीजन हम यूज़ कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फिर प्लांट यूज़ कर लेते हैं। तो ये प्रोसेस फिर थ्रू आउट चलता रहता है। ये तो हो गया दिन के वक्त का प्रोसेस। बट अब सिमिलरली द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज यूटिलाइज इन फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इस चीज़ को देख लें आप। व्हेन द इस लाइन की मैं स्टडी रीड कर देती हूँ इस लाइन को। When the mesophyll cell of the leaves are carrying out photosynthesis, the respiration and the respiration side by side, photosynthesis और respiration साथ के साथ चल रहे होते हैं। The oxygen produced, ठीक है, the oxygen produced in photosynthesis is utilized in a cellular respiration। अब जो ऑक्सीजन बनी थी वो फिर
सेलुलर रेस्पिरेशन में जो है CH बॉन्ड को तोड़ने के काम आएगी। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड इन अ प्लांट आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज यूटिलाइज इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब वो जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी उसको दोबारा से फिर फोटोसिंथेसिस में हम यूटिलाइज कर देंगे। लेकिन हाउ ड्यूरिंग द नाइट, अगर अब आप रात की बात करें तो उसमें सिचुएशन ज़रा थोड़ी सी ऑपोजिट हो जाती है, क्योंकि आपको पता है रात के वक्त जो है फोटोसिंथेसिस हो नहीं रही होती, क्योंकि सूरज की रोशनी बंद हो जाती है, लाइट होती नहीं है, तो इसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तो चल नहीं सकता। सही, अब लेकिन फोटोसिंथेसिस तो नहीं हो रही, लेकिन उस वक्त जो है फिर क्या होता है, ड्यूरिंग नाइट व्हेन देयर इज़ नो फोटोसिंथेसिस अकर। ठीक है, जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती, नॉट अकर, द लीफ सेल गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द इन्वायरमेंट। तो प्लांट सेल को सेलुलर रेस्पिरेशन तो करनी है, ठीक है, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा, लेकिन क्या कर रहा है, सेलुलर रेस्पिरेशन तो कर रहा होता है। अब उस सेलुलर रेस्पिरेशन को करने के लिए अब लीफ क्या करता है, इन्वायरमेंट, उसको ऑक्सीजन चाहिए, वो इन्वायरमेंट से फिर ऑक्सीजन लेगा फ्रॉम द इन्वायरमेंट एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द स्टोमेटा, और स्टोमेटा के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर देगा। इसीलिए हम कहते हैं कि रात के वक्त जो है प्लांट्स के नीचे नहीं जाना चाहिए। तो अक्सर आपने सुना होगा कि रात के वक्त जो है प्लांट्स के नीचे जो है नहीं जाना चाहिए, पौधों के नीचे, दरख्तों के नीचे भूत होते हैं। भूत नहीं होते, एक्चुअली होता क्या है, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है और ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन लो होती है, क्योंकि दिन के वक्त, रात के वक्त जो है फोटोसिंथेसिस हो नहीं रही होती, लेकिन सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही होती है। प्लांट क्या करते हैं, जो आपके इन्वायरमेंट में इर्द गिर्द माहौल के अंदर ऑक्सीजन मौजूद होती है, वो उसको इस्तेमाल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। और आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड जो पॉइजनस गैस है हमारे लिए, हम एक हद तक उसको बेयर कर सकते हैं, अदरवाइज़ हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो वो क्या कर रहे होते हैं, हम प्लांट रात के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड को इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर रहे होते हैं और इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, इसलिए उसकी कंसनट्रेशन जो है वो फिर ज़्यादा होती है, इसलिए उसको इस्तेमाल भी नहीं करते हम। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो है आगे देखें तो आपको पता चलेगा इन अ वुडी स्टेम एंड मैच्योर रूट्स। ठीक है, अब वो बात कर रहा है कि गैसेस एक्सचेंज की लीफ में तो आपने बात कर ली, गार्ड सेल्स के थ्रू हो जाती है, सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही है, लीफ में फोटोसिंथेसिस हो रही होती है। अब बाकी जैसे वुडी स्टेम है, ठीक है, अब वुडी स्टेम जो है और मैच्योर रूट्स जो हैं वो भी बार्क बोलते सख्त छिलके को, उससे कवर होती हैं और उनके अंदर जो गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस कैसे होता है, लेंटिसेल्स से होता है। अब लेंटिसेल्स क्या है, हमने 9th में भी पढ़ा था, प्लांट्स जो हैं स्पेशल पोर्स कंटेन करते हैं, उनके ऊपर स्पेशल सुराख होते हैं जिनकी मदद से जो है वो गैसेस का तबादला कर रहे होते हैं, रिलीज़ आउट कर रहे होते हैं गैसेस को। तो उनको हम क्या कहते हैं, लेंटिसेल्स कहते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं। द लेंटिसेल्स अलाउ एयर टू पास थ्रू देम। लेंटिसेल्स क्या करते हैं, अपने अंदर से ऑक्सीजन को पास करवाते हैं एंड इन द gases diffuse in and out of the general surface of the young roots. The gases are found in the soil surrounding the roots. ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि गैसेस डिफ्यूज इन एंड आउट ऑफ द जनरल सरफेस ऑफ द यंग रूट्स। अब जो यंग रूट्स हैं उनमें भी कहते हैं कि गैसेस एक्सचेंज जो हैं वो होती हैं, कैसे होती हैं, द गैसेस आर फाउंड इन द सॉइल अराउंड सराउंडेड द रूट्स। अब गैसेस किसके में प्रेजेंट होती हैं, जो मिट्टी इर्द गिर्द प्रेजेंट है ना रूट्स के, उनमें जो है वो गैसेस होती हैं, उनके थ्रू जो है डिफियन के थ्रू डिफ्यूज़। आपको पता है डिफियन क्या है, फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू द लोअर कंसनट्रेशन मूवमेंट है गैसेस की, तो ये मूव आउट कर जाती हैं। द एक्वेटिक प्लांट्स गेट द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन अ वाटर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द वाटर। अब जो पानी में डूबे हुए एक्वेटिक प्लांट्स का क्या मतलब है, जो पानी में रहते हैं, तो एक्वा जो है पानी को बोलते हैं, तो एक्वेटिक प्लांट्स पानी वाले पौधे गेट ऑक्सीजन डिजॉल्व एंड वाटर आर रिलीज। ठीक है, सॉरी क्या कहते हैं, एक्वेटिक गैस प्लांट्स जो है गेट ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, जो पानी के अंदर ऑक्सीजन मौजूद होती है प्लांट उसको लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसी पानी के अंदर रिलीज़ कर देते हैं। ठीक है, लेंटिसेलर स्लाइटली मोर राइज्ड देन द जनरल सरफेस ऑफ द स्टेम। ठीक है, इसको भी देख लीजिएगा। अब एक सेकेंड एक डायग्राम है, आप उसको देख लें। मेरे ख्याल में ये जो है इसको भी आप जो है वो कह सकते हो स्पेशल पोर बन जाते हैं इधर इधर, उनको जो है आप लेंटिसेल कंसीडर करते हो। ठीक है, इन चीज़ों को। और इस डायग्राम को देखें तो ये जो है
ये भी आपको ये गार्ड सेल की डायग्राम है, ठीक है। आपको गार्ड सेल और स्टोमेटा दिखाया हुआ है कि ये स्टोमेटा है, ये गार्ड सेल है, ये लीफ को काट के आपको एक सेगमेंट दिखाया गया है उसका, इसको भी देख लीजिएगा। सही, अच्छा जी। और इसके अलावा तो कोई बात नहीं है इसमें देखने वाली। अगर आपको कुछ समझ ना आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी फ़ी अमानिल्लाह, बेस्ट विशेज़ योर स्टडी, ठीक है।